ज़रा सोचिए कैसा होता कि अगर आपको हल्दी, नीम और अदरक के लिए यूएसए की, तुलसी के यूज़ के लिए जर्मनी की और यहाँ तक कि सबसे मज़ेदार गंगा जल के यूज़ के लिए आपको चाइना की परमिशन लेनी पड़ती। जी हाँ, देयर वाज अ टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता था अगर इस आदमी ने कोई स्टेप ना लिया होता। ये थे 90s के दशक में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर रघुनाथ माशेलकर। ईयर था 1994। रघुनाथ माशेलकर सुबह की चाय पी रहे थे और अखबार में छपी एक खबर पर इनकी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा था कि US पेटेंट ऑफिस ने मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स को हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के यानी औषधीय गुणों के लिए पेटेंट अलॉट कर दिया है। ये पढ़ने के बाद माशेलकर जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि हल्दी को चोट पर लगाना हमारी भारतीय परंपरा का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों को भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज में हमेशा से जाना गया है। तो CSIR ने एक अमेरिकन लॉयर को हायर किया और $15,000 खर्च करने के बाद फाइनली इन 1997 US ने वो पेटेंट विड्रॉ कर लिया। जैसा कि माशेलकर जी ने कहा था कि ये केस एक पायनियर साबित होगा आने वाले केसेस के लिए, और जैसा कि हुआ भी। ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसने साबित किया दैट इंडिया कैन फाइट फॉर देयर राइट्स। आगे आने वाले ऐसे ही केसेस में नीम का केस भी आता। नीम का पेटेंट भी US ने अपने रिसर्चर्स को अलॉट कर दिया था, जिसे 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद इंडिया ने वापस लिया। सेम जिंजर के साथ हुआ, सेम तुलसी के साथ हुआ, ऐसा ही इंडिया की बहुत सारी मेडिसिन्स के साथ हुआ है। माशेलकर जी कहते हैं कि इंडिया ने ये केस किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि अपने नेशनल प्राइड को अपहोल्ड करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए लड़ा कि इंडिया कैपेबल है अपने ट्रेडिशनल नॉलेज बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हमारे लोकल प्लांट्स और एनिमल्स से आने वाली ट्रेडिशनल रेमेडीज़ का पेटेंट लेने से रोकने के लिए लगभग 2 लाख ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ फ्री टू यूज़ फॉर ऑल एंड नो वन कैन सेल इट एज अ ब्रांड। कोई भी इसे ब्रांड की तरह नहीं बेच सकता। इंडियन गवर्नमेंट का ये मूव तब आया जब दिल्ली के कुछ साइंटिस्ट ने एक अलार्मिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि विदेशी कंपनियां हमारी नेचुरल रेमेडीज़ को बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी करके पेटेंट हासिल कर रही हैं और ट्रेडमार्क ले रही हैं। USA में उस टाइम एक मेडिसिनल पेटेंट लेने की कीमत लगभग $150 मिलियन आती। तो ऐसे में जब मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस लॉबी ये मानती थी कि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन किसी काम की नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां इतना पैसा क्यों खर्च करती थी एक पेटेंट के लिए। डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के हेड हैं, वो बताते हैं कि एक कंपनी को एक केमिकल फार्मूला बनाकर उसे ड्रग में कन्वर्ट करके पेटेंट लेने से और ब्लॉकबस्टर ड्रग साबित करने तक लगभग 15 साल लग जाते हैं, जबकि पेटेंट सिर्फ 20 साल का मिलता है। तो उस कंपनी के पास टोटल सिर्फ 5 साल होते हैं जिसमें वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। वहीं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का पेटेंट लेना और उस पर ड्रग प्रोड्यूस करना कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, जब क्योंकि ये सब तो ट्रेडिशनल बुक्स में लिखा ही हुआ है। शायद इसीलिए इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के पेटेंट्स के लिए यूरोपियन कंपनीज में मारामारी मची हुई। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि अकेले ब्रुसेल्स में 285 पेटेंट्स ऐसे थे जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन से डराइव थे। और ट्रेडिशनल मेडिसिन तो छोड़िए, योगा जो मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, अकेले USA में उसके 130 पेटेंट्स ग्रांटेड। इन्हीं सारे इश्यूज से लड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिजिटल नॉलेज ट्रेडिशनल लाइब्रेरी डेवलप की है, जो लगभग 200 रिसर्चर्स के 8 साल की मेहनत का फल है, जिसमें लगभग 2 लाख इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज अवेलेबल है, जो फ्री टू यूज़ है और उसे कोई भी एज अ ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता। इस सब से भी मज़ेदार ये है कि कुछ दिनों पहले चाइना ने गंगा जल का पेटेंट लेने की कोशिश की थी। अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने और पेटेंट्स हासिल करने को लेकर हमेशा ही भारतीय सरकार का रवैया ढुलमुल सा रहा था। नो डाउट कि हम आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऋषि कणाद के वैशेषिका सूत्राणी से लिए गए हैं, और लिए गए हैं तो दूर, हम ये भी साबित नहीं कर पाए कि वो इंस्पायर्ड हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।